हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में स्टोक्स थ्योरम बता रहे थे। स्टोक्स थ्योरम पहले प्रूफ किए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं, जो इसमें भी ज़्यादा भारी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी आता है, वो भी पहले भी बता चुके हैं। इसमें कम से कम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता है। जेईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर एस सरफेस कर्ल एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर है डी एस यूजिंग स्टोक्स थ्योरम वेयर एफ इक्वल्स टू एफ वेक्टर इक्वल्स टू वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के यूनिट वेक्टर सब में है, एंड एस इज द पैराबोलाइड z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड z इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन है। अब तो हमको पहले देखना होगा पैराबोलाइड है तो इसका क्या होगा। द लिखेंगे द कर्व सी, द कर्व सी of the surface S, of the surface S is the सर्कल। कैसे समझे सर्कल है, क्योंकि z अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दिया हुआ, तो z 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये ले आएंगे तो हो जाएगा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू 1, z इजकल्स टू 0। इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर। इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल है तो x को x इक्वल्स टू इसको cos t मान लीजिए, क्योंकि a है, a कितना है 1 है, तो a cos t लिखा था तो 1 cos t, तो इसलिए cos t केवल लिखाएगा cos t। y इक्वल्स टू 1 sin t, यानी sin t केवल लिखाएगा y इक्वल्स टू sin t, एंड t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। सर्कल है तो 2 पाई तक वेरी करेगा। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। केवल वेरीफाई में दिक्कत होगा और उतना भी दिक्कत नहीं, जैसे हम ग्रीन्स थ्योरम में बताए थे वेरिफिकेशन का, उसी तरह सेम इसमें भी है। तो वेरीफाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये बिना वेरीफाई का जो रहेगा क्वेश्चन वो सो सिंपल है, इजी वे में बन जाएगा। वी हैव क्या, स्टोक्स थ्योरम क्या है, डबल इंटीग्रेशन s ओवर s कर्ल f वेक्टर डॉट n ds, यही इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व c लाइन इंटीग्रल का f dr, f डॉट dr वेक्टर। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड कर्व रहेगा, अभी देना ही होगा c, और ये f क्या है, f वेक्टर कितना दिया हुआ है, f वेक्टर है yi वेक्टर प्लस zj यूनिट वेक्टर प्लस xk यूनिट वेक्टर। एकदम स्थिर से माइंड कंसंट्रेट करके समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा।
और डी आर के बदले में क्या देंगे, जो पहले देते आए हैं आई डी एक्स प्लस 3 डायमेंशन का है इसलिए तीनों में लिखाएगा एक्स वाई जेड जे डी वाई प्लस के यूनिट वेक्टर डी जेड, दोनों लिख दिए। एफ का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ डी आर का वैल्यू आ गया। अब क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है तो यही हो जाएगा हमारा क्या, आई डॉट आई यानी इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी वाई डी एक्स जे डॉट जे 1 तो प्लस जेड डी वाई प्लस के डॉट के 1 तो एक्स डी जेड। क्लियर है, इतना आ गया। दिस इज इक्वल्स टू अब लिखेंगे ऑन कर्व सी ऑन द कर्व सी z इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। z 0 हो जाएगा, डी जेड 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी वाई डी एक्स रहेगा प्लस जेड 0 है इंटू डी वाई अब प्लस एक्स डी जेड है 0, ये हो गया। दिस इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी केवल वाई डी एक्स रह जाएगा। क्लियर है। अब वाई डी एक्स के बदले में अब क्या, अब क्लोज्ड कर्व हटा देंगे, वाई डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, अभी ये इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई और y के बदले में क्या लिखेंगे, हम माने हैं साइन टी और dx के बदले में क्या लिखाएगा, यहाँ सिंस x इक्वल्स टू कॉस टी देयरफॉर dx बाई डी एक्स टी के रिस्पेक्ट dx बाई डी टी dx बाई डी टी इक्वल्स टू डी कॉस टी बाई डी टी, यही हो जाएगा। dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन टी, ये होगा माइनस साइन, आइए डी टी इधर चलाएगा साइन टी टी टी, डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे माइनस साइन टी डी टी। क्लियर है, सो सिंपल। दिस इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, यहाँ माइनस लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। अब फार्मूला पर लाने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला पर लाने के लिए याद कीजिए प्रॉपर्टी क्या है हमारा, पाई बाई 2 हमको लाना है 2 पाई से, तब फार्मूला पर आएगा तो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। कौन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मेरा है इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो होता है, डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे उसमें है। तो क्या है प्रॉपर्टी, ये तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस तो लिखाएगा ही, और 2 हम बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई, माइनस तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर 0 to पाई साइन स्क्वायर टी डी टी, डायरेक्ट भी कर सकते थे 4 से डिवाइड, तो दिस इज इक्वल्स टू हो गया माइनस, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी डी टी। अब हमारा फार्मूला पर आ गया साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा, तो क्या होता था, ये लिखाएगा -4 इंटू फार्मूला के अनुसार क्या होता है n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, फिर n माइनस 3 तो नहीं होगा, यहाँ कम है 3 नहीं होगा, 3 से ज़्यादा रहता तब माइनस होता, बाय क्या होगा n यानी 2 इंटू n माइनस 2, तो ये नहीं होगा, n है 2 तो 2 माइनस 2 0 नहीं लिखाएगा, इसलिए इतना हुआ। इंटू इफ़
n इजकल्स टू इवन नंबर देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2। इवन नंबर है ये 2, इसलिए पाई बाई 2 उसमें फॉर्मूला पर पुट कर दिए। अब क्या, दिस इजकल्स टू -4 पाई, -4 है, ये 1 हो गया, 4 पाई बाय 4, दिस इजकल्स टू क्या हो गया, -पाई। ये आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। इजी पूछा है तो अच्छा है, इजी ही पूछेगा। कभी इजी पूछता है, कभी भारी पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बनना आसान लगे तो समझना भी आसान हो जाएगा, समझेंगे आसान तरीके से तो बनना भी आसान हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ये भी 2019 JUT में पूछा हुआ है। इवेल्युएट क्लोज्ड कर्व C, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व C FDR बाय स्टोक्स थ्योरम, where f vector is equal to y square I unit vector plus x square j unit vector minus x plus z k unit vector, and C is the boundary of the triangle with vertices at 0 0 0 1 0 0 and 1 1 0 है। इतना दिया हुआ है, तो ये देखिए कैसे बनेगा ये। तो पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, लिखेंगे ये y एक्सिस है, क्लियर है, ये z एक्सिस है, x एक्सिस, सॉरी z एक्सिस ने, z एक्सिस तो 0 होगा, z एक्सिस 0 होगा तब ये एक्स वाई प्लेन में आएगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर A जिसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये तो 0 0 ओरिजिन हो जाएगा O, ये तो 0 0 हो गया, और ये हो जाएगा A 1 0 1 और 0, और ये हो जाएगा इसका ट्रायंगल का बनेगा इस लाइन से O से OB। ये हो जाएगा हमारा 1 1, ये 1 x एक्सिस भी 1 है, y एक्सिस भी 1 है। ये देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, z, एड x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। यहाँ तीनों z 0 है, यहाँ है x कोऑर्डिनेट, तो x भी 1 है और y भी 1 है, तो यहाँ दोनों हो गया 1, तो यहाँ 1 1 हो गया, x दोनों 1 है, x क्लियर है। और y 0 भी है और 1 भी, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो y 0 और 1 हुआ। ये हो गया, ये सरफेस कहलाएगा, ये S कहलाएगा। वेक्टर का साइन देना जरूरी है। ये लिखेंगे द ट्रायंगल लाइज, ट्रायंगल OAB कर दीजिए, ट्रायंगल OAB, the triangle OAB lies in the xy plane, in the xy plane, in the xy plane, क्लियर है। The triangle OAB lies in the xy plane since z coordinate of
each vertex of the triangle is 0। z क्या है, सब में 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इज 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट x y z, x का 0, y का 0, z का 0, यानी ओरिजिन है ये। उसके बाद x हो गया यहाँ 1, y हो गया 0, z हो गया 0, तो यहाँ भी 0 है z, यहाँ भी 0 z है, यहाँ भी 0, तीनों जगह z 0 है। इसलिए क्या XY प्लेन में है, नेचुरली है, क्वेश्चन के अनुसार ही है। यहाँ है x1, यहाँ x1, यहाँ y0, x1 है, तो y0 है, यहाँ देखिए 1 0 हो गया, y0 x1 है, यहाँ x भी 1 है, y भी 1 है। क्लियर है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब लिखेंगे 0 हो गया तो z इजकल्स टू 0, देन z के लिए क्या लेंगे, n नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, k वेक्टर, k यूनिट वेक्टर हो जाएगा n का, z का क्या हो जाएगा n, z 0 है तो इसलिए z का क्या हो जाएगा k। z का रिलेशन है k से, i का रिलेशन x से, और j का रिलेशन y से, और z का रिलेशन k से है, इसलिए k हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब निकाल लेंगे कर्ल f, देयरफॉर कर्ल f वेक्टर क्या निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या जगह डाइवर्जेंस, ये डेल क्रॉस प्रोडक्ट f वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू हो गया, क्या हो गया, i डेल y डेल x प्लस j यूनिट वेक्टर डेल y प्लस k यूनिट वेक्टर डेल y डेल z। और ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट f कितना है, f दिया हुआ है y स्क्वायर i प्लस x स्क्वायर j और माइनस x प्लस z k यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है। इसी का हम कर्ल f निकलेगा कैसे, कर्ल f इक्वल्स टू ये क्रॉस प्रोडक्ट में निकलता है वेक्टर से, ये डिटर्मिनेंट से i लिखेंगे, i के नीचे क्या है डेल y डेल x, इसके i का क्या है y स्क्वायर, फिर j यूनिट नॉर्मल वेक्टर सब में देना है, छूट भी जाएगा तो समझ जाइएगा क्या, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर देना है। डेल y क्या लिखाएगा डेल y, इसका क्या रिलेशन है j से x स्क्वायर। अब k यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिखाएगा, k का रिलेशन क्या है डेल y डेल z से, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x प्लस z। क्लियर है, कर्ल निकालने आता ही होगा, इसलिए पहले हम बता चुके हैं कर्ल का क्या होगा। क्लियर है ना। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, i ये हो गया f1, ये हो गया f1, ये f2 f3, तो क्या हो गया i डेल f3 यानी डेल यहाँ माइनस पहले लिख लेते हैं x प्लस जेड बाय डेल y, माइनस डेल f2 डेल x स्क्वायर बाय डेल z माइनस j यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसी तरह से निकाला जाता है कर्ल, और क्या हो जाएगा f2 f3 हो गया f2 f3
3 1 हो जाएगा। 3 1 इससे, यानी माइनस पहले लिख लेते हैं, डेल बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस डेल बाय डेल जेड, ये हो जाएगा F1 हो गया वाई स्क्वायर प्लस के यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्या हो जाएगा के का 2 1 F2 और F1, तो डेल बाय डेल एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है F2 माइनस F1 डेल बाय डेल वाई, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर है? 3 2 F3 F2 F3 F1 F2 F1 इस तरह से होता है, इस तरह से समझ जाएंगे हम। 3 2 3 1 शॉर्टकट में याद रखने के लिए 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 1, यानी F3 F3 माइनस F2, तो उससे पता चल जाएगा आपको डेल बाय डेल वाई, इससे क्रॉस करके। अब आइए इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल्स टू हो गया आई यूनिट वेक्टर इंटू 0, ये 0 हो गया, ये भी 0, यानी 0 हो जाएगा दोनों। y के रिस्पेक्ट में x प्लस जेड का पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी z के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो गया। माइनस जे, और यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 डेल एक्स बाई डेल एक्स -1, और जेड तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 -0 प्लस के, यहाँ आप देखिए यहाँ क्या है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x माइनस ये हो जाएगा 2y, इतनी ही आया, यानी ये हो गया दिस इज कस टू, ये 0 हो गया, ये हो गया j -1 माइनस जे, तो ये हो गया j प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई के यूनिट वेक्टर, इतना ही आया हमको कर्ल एफ। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर कर्ल एफ इक्वल्स टू, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर कर्ल एफ वेक्टर इक्वल्स टू, क्या निकला है हमारा, j प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई के यूनिट वेक्टर, इतना ही निकला। अब लिखेंगे देयरफॉर कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू j प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई के यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट एन के बदले में क्या है, एन नॉर्मल कितना है हमारा, के यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल निकाले हैं। अब इससे हमको डॉट प्रोडक्ट जे से हो गया, जे डॉट प्रोडक्ट के हो गया 0, और ये केवल यही बचेगा हमारा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो क्या बचा 2 इंटू एक्स माइनस वाई निकला, यही हमारा निकला क्या, इतना, ये निकला इसके बराबर, यानी देयरफॉर कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? अब यहाँ पर इक्वेशन का लाइन जो है, यहाँ इस इक्वेशन का लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 है दोनों, इसीलिए क्या हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल्स टू
एक्स, ये है y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, दोनों का कोऑर्डिनेट एक ही है, इसीलिए x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू एक्स कर देंगे तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी the equation of the line AB, OB, AB not AB, OB ओरिजिन से है O से B तक इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या इज y इक्वल्स टू एक्स, यही है y इक्वल्स टू एक्स है उसका लाइन, तो इसका क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू dy कर सकते हैं हम, dx इक्वल्स टू dy, तो x y इक्वल्स टू एक्स है, अकॉर्डिंग टू देयरफॉर अकॉर्डिंग सब निकल गया। अब स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम वी हैव, क्या होगा स्टोक्स थ्योरम के अनुसार, यानी इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी, यही फॉर्मूला है एफ वेक्टर डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है स्टोक्स थ्योरम का, डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस, यही फॉर्मूला है हमारा स्टोक्स थ्योरम का। ये लिखेंगे x वेरीज फ्रॉम y इक्वल्स टू इतना हो गया, x हो गया, तो लिखेंगे दोनों का वेरिएशन x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड यहीं लिख देते हैं एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड y varies from 0 to x, इसीलिए ये हुआ y इक्वेशन है y से x, 0 to x तक ये वेरी करेगा, तो इसका हम सरफेस का ये हो जाएगा ये 0 to 1, दूसरा हो जाएगा 0 to x, और कर्ल f कितना निकला है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और कर्ल एफ एन इतना निकल गया, पुट कर दिए, और इसका डी एस के बदले में डी एक्स डी वाई सब पुट हो गया, इसलिए पहले इसको निकाल लिए, उसके बाद जा कर के ये एस सरफेस पर कौन कौन वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के एक्स तो निश्चित रूप से 0 से 1 तक वेरी करेगा, 0 0 0 है, और y वेरी करेगा 0 से लेकर के x तक, क्योंकि इक्वेशन हमारा y इक्वल्स टू x है, तो इसलिए 0 से x तक वेरी करेगा। तो यहाँ x वेरिएबल है, डबल इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार क्या होगा, x वेरिएबल है तो कांस्टेंट हो जाएगा x, dx कांस्टेंट, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1, और 2 बाहर कर लेते हैं, dx भी बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x माइनस वाई dy, इसका क्या हो जाएगा दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ये 2dx, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे 0 to x कांस्टेंट टर्म बाहर है तो dy हो जाएगा यहाँ पर माइनस 0 to x y dy, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 0 to 1 2dx, और ये हो जाएगा हमारा x y का 0 to
एक्स माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 0 टू एक्स। वाई पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया बाय 1 + 1। क्लियर है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1 2 dx और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 0 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ये हो जाएगा x 2 dx और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2 dx इंटू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो बाय 2। तो ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 था 2 तो कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर पावर 3 बाय 3 0 to 1 दिस इज इक्वल्स टू 1/3 1 माइनस 0 हो जाएगा तो 1/3 यही आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में 2012 में पूछा हुआ है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नंबर ये पूछा हुआ है। देखिए, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम या अप्लाई स्टोक्स थ्योरम कुछ भी देगा। स्टोक्स थ्योरम एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, अपने प्रैक्टिस हो जाएगा, अपने समझ में आ जाएगा। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम और अदरवाइज इवेल्युएट इंटीग्रेशन C टू एक्स माइनस वाई dx माइनस वाई जेड स्क्वायर dy माइनस वाई स्क्वायर जेड dz, where C is the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी रेडियस क्या है हमारा 1 है। corresponding to the surface of a sphere of unit radius, यानी 1 यूनिट रेडियस। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन जो भी है सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ वो इम्पोर्टेंट ही रहता है।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम और अदरवाइज इवेल्यूएट, यानी इवेल्यूएट दे या यूजिंग स्टोक्स, इवेल्यूएट यूजिंग स्टोक्स थ्योरम करके भी दे सकता है। तो इंटीग्रेशन सी 2x यानी FDR है ये दिया हुआ, इंटीग्रेशन सी FDR दिया हुआ, तो हमको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके क्या निकालना होगा, हमको पहले तो f निकालना होगा। इसमें f पते नहीं है कौन है f, तो पहले f निकालना होगा, तब FDR निकालना होगा, और वो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन में। वेयर c इज द स्टोक्स थ्योरम में, वेयर c इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। क्लियर है। तो पहले लिखेंगे वी हैव इंटीग्रेशन c, इसका हम बताए थे ट्रिक क्या है, 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी और 2x माइनस वाई, इसको हम i से i डॉट लिख देते हैं, माइनस वाई जेड स्क्वायर जे डॉट माइनस वाई स्क्वायर जेड के यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई डी एक्स, क्योंकि यही को आई डॉट आई करेंगे तो इतना ही डी एक्स आ जाएगा इसमें, जे डॉट जे करेंगे प्लस जे डी वाई प्लस के यूनिट वेक्टर डी जेड। इतना लिख सकते हैं इसी के बदले में, इतना तो इतना करेंगे तो इतना ही आएगा हमको, इसके बदले में लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो हमको ये आ गया डी आर, आइए एफ वेक्टर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू सी एफ वेक्टर डी आर वेक्टर, वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, एफ वेक्टर। पहले तो एफ वेक्टर निकालना पड़ेगा तब ना हम कर्ल निकालेंगे, आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे वेक्टर अब माइनस वाई जेड स्क्वायर के यूनिट वेक्टर, एफ निकल गया हमारा। एफ निकालने के बाद ही इसी तरह से एफ निकलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हमको कर्ल एफ निकालना पड़ेगा। नाउ एफ निकल गया, नाउ क्योंकि फार्मूला में क्या है, कर्ल एफ निकालने के लिए स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, एफ डी आर क्लोज्ड कर्व सी इंटीग्रेशन एफ डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस कर्ल एफ इंटू एन डी एस होता है। तो कर्ल तो हमको निकालना ही पड़ेगा, कर्ल निकालने के लिए हम एफ निकाले हैं, तो एफ तो कर्ल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर, यही लिखाता है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ये एफ हो जाएगा 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे अब माइनस वाई जेड स्क्वायर के यूनिट वेक्टर, इतना ही हो गया। क्लियर है। अब इसी को हम लिखेंगे इस तरह से, कर्ल निकालेंगे हम, यहाँ आई लिख दीजिए, आई से रिलेटेड डेल वाई डेल एक्स लिख देंगे, और आई से रिलेटेड यहाँ है क्या, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई, फिर जे लिखेंगे, जे से रिलेटेड क्या है, डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई, और इससे रिलेटेड क्या है, माइनस
वाई जेड स्क्वायर। ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, F2 F3 हो गया इस तरह से। और फिर के यूनिट नॉर्मल वेक्टर सब में रहेगा। ये इसका रिलेशन है डेल वाई डेल जेड से। ये हो गया माइनस दोनों, ये वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ गलत लिखा गया दोनों, ये वाई स्क्वायर जेड होगा, ये वाई जेड स्क्वायर ठीक है, ये वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ ये वाई जेड स्क्वायर ठीक है, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर जेड। क्लियर है? माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। ये F1 हो गया, ये F1 F2 F3। तो कर्ल तो निकालना ही पड़ेगा। तो कर्ल निकालने के लिए दिस इज कस्ट, यहाँ लिखिए कर्ल F इज कस्ट, कर्ल F वेक्टर इज इक्वल टू, ये लिख दिए। अब ये निकलेगा कैसे? आई दिस इज कस्ट टू, यहाँ से लेते हैं आई इसको क्या करेंगे घेर करके, इसको घेरेंगे, इसको क्या F3 3 माइनस 2 यानी 3, यानी डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल वाई 3 क्या है माइनस वाई स्क्वायर जेड। एकदम सीखिए, जहाँ तक जब भी मिले तब भी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझ के समझना, इसको ही समझना कहते हैं। तो इसलिए समझ में आ जाए तब पर भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना समझने की कोशिश करेंगे बार बार तो उतना आपको प्रैक्टिस मन में माइंड में बैठ जाएगा प्रैक्टिस। तो ये हो गया वाई स्क्वायर जेड F3 माइनस F2, F3 माइनस F2, तो F2 के साथ डेल वाई डेल जेड आएगा, डेल वाई डेल जेड, यही फॉर्मूला 3 2 F3 माइनस F2, ये 3 2 3 1 2 1 इस तरह से होता है, जिससे भूलेंगे नहीं। डेल वाई डेल जेड हो गया, और 3 2 क्या है माइनस वाई जेड स्क्वायर। यहाँ गलती नहीं होगा तो आगे भी गलती नहीं होगा, माइनस जे, इसी में 3 2 हो गया, अब 3 1 होगा, 3 1 है, 3 ये है 1 है, 3 के साथ ये आएगा, 1 के साथ ये आएगा, तो डेल वाई डेल एक्स, इससे गलती नहीं होगा, डेल वाई डेल एक्स। और यहाँ आ जाएगा माइनस कौन वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 1 1 ये हो गया, डेल वाई डेल जेड। एकदम इत्मीनान से याद करने की भी जरूरत नहीं, 3 2 3 1 2 1 यही याद रखिएगा। 3 2 का मतलब F3 माइनस F2, तो F3 पहले लिखाएगा डेल बाई डेल वाई, इसको F2 माइनस करेंगे इस तरह से। 3 2 3 1 2 1 ये फॉर्मूला याद रहे, कर्ल निकालने के लिए एकदम सो सिंपल हो जाएगा, कहीं भी गलती नहीं होगी। तो डेल वाई डेल जेड लिखाया, 3 और 1 क्या लिखाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। क्लियर है? प्लस के यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यहाँ क्या लिखाएगा ये डेल वाई 2 1 यानी 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 2 से किस क्रॉस मतलब ये होता है डेल वाई डेल एक्स लिखेंगे, और ये 1 2 क्या हो गया माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। क्लियर है? और ये माइनस डेल वाई ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब लिखेंगे, यानी क्या हो गया यहाँ y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y जेड, जेड कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस 2y जेड, और ये इसका भी z के रिस्पेक्ट में 2z हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y जेड।
क्लियर है। ये y के रिस्पेक्ट में होगा 2y, z तो कांस्टेंट टर्म है तो इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, z इधर कर लेंगे तो माइनस z इधर कर लेंगे तो डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई, तो 2y हो गया इसका, माइनस 2yz हो गया। इधर माइनस कर लेंगे, माइनस y कर लेंगे इधर तो माइनस माइनस प्लस 2z हो जाएगा इसका, तो 2yz हो गया। माइनस x के रिस्पेक्ट में, यहाँ j लिखिए, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा 0, जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई क्या है 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, अब प्लस के क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ये 0, ये माइनस 2x 0 हो जाएगा, ये -1 यानी +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये भी कट के 0 हो जाएगा, i क्रॉस प्रोडक्ट इंटू 0 माइनस j इंटू 0 प्लस k इंटू 1, ये हो गया केवल k यूनिट वेक्टर, यानी कर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर कर्ल f इक्वल्स टू f वेक्टर इक्वल्स टू k, इतना ही आया k यूनिट वेक्टर। अब निकाल लेंगे क्या चीज़, अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, वी हैव, अब अप्लाई करेंगे स्टोक्स थ्योरम, कहता है स्टोक्स थ्योरम को द्वारा निकालने के लिए, तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एफ वेक्टर डी आर इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एस और क्या होता है एफ डी आर, एफ कर्ल एफ, ये होता है कर्ल एफ डॉट एन डी एस, क्लियर है। और यही चीज़ आता है, कर्ल एफ कितना आ गया हमारा, इंटीग्रेशन एस, और यहाँ कर्ल एफ आ गया हमारा के डॉट एन, और डी एस हो जाएगा डी एक्स डी वाई बाय एन डॉट के वेक्टर, क्योंकि जेड को ही 0 करेंगे तो ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं सिंस डी एस इक्वल्स टू क्या होता है डी एक्स डी वाई बाय एन नॉर्मल इंटू के, जेड को 0 करेंगे तो के एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो के हो जाएगा, क्लियर है। तो यही हो गया, ये एन के कट जाएगा, ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू एस डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो यानी आर क्या है पाई ए स्क्वायर, और ये ए है हमारा यूनिट 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पाई, यही आंसर हो गया, पाई आंसर आया पूरा। तो ज़्यादा भारी है नहीं, सो सिंपल है, इजी है,
इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आराम से समझ में आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन सो सिंपल। तो आज हम वेरिफिकेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए हैं, केवल स्टोक्स थ्योरम के अनुसार। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिफिकेशन का सॉल्व करेंगे, वो सिखाएंगे कैसे वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए जैसे हम किए थे वेरिफिकेशन इसमें ग्रीन्स थ्योरम में, उसी तरह से लगभग वेरीफाई होगा और अंतर कुछ नहीं रहता है हर लाइन का, क्योंकि इसमें भी लाइन इंटीग्रल है और सरफेस इंटीग्रल है। जैसे उसमें ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार हम निकाल लेते थे पहले, उसके बाद लाइन इंटीग्रल के द्वारा निकालते, हर लाइन का हम निकालते थे और सब ऐड करते थे। उसी तरह से इसमें भी होगा, सेम मेथड सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा रहता है और दिक्कत वाला रहता है। तो इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मैथमेटिक्स बनाते रहें। थैंक यू।